हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं डी मोवियर थ्योरम। तो आज के इस लेक्चर में आइए हम लोग सीखते हैं कि डी मोवियर थ्योरम क्या होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इसी लेक्चर में मैं आपको इसको प्रूफ करके भी दिखाने वाला हूं, क्योंकि जब आप इसको प्रूफ करेंगे तब इसकी वास्तविकता को आप लोग समझ पाएंगे और फिर हम लोग इसको किस तरीके से अपने सिलेबस में अप्लाई करने वाले हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हमारी जो डी मोवियर थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट, इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग कथन कहते हैं कि डी मोवियर प्रमेय का जो है स्टेटमेंट अर्थात कथन क्या होता है, देन मैं उसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n लगा हो तो इक्वल हो जाता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के, जहां n कोई परिमेय संख्या है। n क्या है डियर स्टूडेंट्स? कोई परिमेय संख्या है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। कह रहा है जहां n कोई क्या है? परिमेय संख्या है। जाहिर सी बात है जीरो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जीरो होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ध्यान समझिएगा, कथन यह है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल की पावर अगर कहीं n लगी हो तो इसका मतलब cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा होता है, जहां n जो है कोई परिमेय संख्या अर्थात कोई रेशनल नंबर है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। अगर स्टेटमेंट को आपको करेक्ट प्रूफ करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मीनिंग को आप समझेंगे। इसमें 3 केस लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, जब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं तो परिमेय संख्या में कौन कौन आता है? डियर स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें इंटीजर्स आते हैं अर्थात पूर्णांक आते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो इंटीजर्स होंगे वो हमारे 2 प्रकार के होंगे। एक हमारा होगा डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगा सर? एक होगा पॉजिटिव इंटीजर और एक दूसरा जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा नेगेटिव इंटीजर। माने एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, जैसे इसमें आपका 1 2 3 4 5 ये सब आएगा, इसमें -1 -2 -3 ये सब आएगा निगेटिव इंटीजर। और उसके बाद फिर साथ ही साथ इसमें p/q वाली संख्याएं भी होती हैं, जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इतने प्रकार की संख्याएं होती हैं हमारी परिमेय संख्याओं में। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि हमारा ये जो cos थीटा, ध्यान से समझ लीजिएगा डी मोवियर थ्योरम को। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, इसका डेरिवेशन कर लेंगे, देन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर बता करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन फिर आप उसकी वास्तविकता को समझ नहीं पाएंगे। एक लेक्चर आज इसी के नाम हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया गया है, इस स्टेटमेंट के लिए हमें इस स्टेटमेंट को हमें तब के लिए प्रूफ करना है जब यहाँ n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी, तब के लिए प्रूफ करना है जब n की वैल्यू निगेटिव इंटीजर होगी, और हमें इसको तब के लिए भी प्रूफ करना है जब ये p/q के फॉर्म में होगा। तो आइए 3 केस यहाँ पर हमारे जो बन रहे हैं उसमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केस को लेकर के इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाने का प्रयास करते हैं। इसको प्रूफ करने का 2 तरीका हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। एक होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करके, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि वो गणितीय आगमन का सिद्धांत केवल और केवल प्राकृतिक संख्याओं के लिए ही एप्लीकेबल होता है और यहाँ हमें परिमेय संख्याओं के लिए प्रूफ करना है। यहाँ पर हम लोग लॉजिकल तरीके से इसको प्रूफ करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसका रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट केस लेते हैं, जिसको हम लोग केस फर्स्ट कहेंगे। कब? आप कह सकते हैं जब n इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर हो। n क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर n जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक में कैसे आएगा? दिस इंप्लाइज दैट n की वैल्यू जैसे डियर स्टूडेंट्स 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ये सारी चीजें होंगी, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर करने वाला हूं।
क्योंकि डियर स्टूडेंट्स देखो यहां पर 1 2 3 4 5 ऐसे रखना, अब 1 रखने से कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि पावर 1 होगा तो यही मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, ध्यान से समझना। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है, जो सर्वसंख्या होती है, उसको लगा के एक्सपेंड करो, क्या आएगा सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना डियर स्टूडेंट्स। यही सर्वसंख्या यहाँ पर लगा करके इसको मैं एक्सपेंड करने वाला हूं। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई हो जाएगा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत ही इजीली आप लोग इसको लिख सकते हैं। समझ आ रही हैं बातें, समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये देखिएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई और 2 साइन थीटा इंटू में डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझने का प्रयास आप लोग करिएगा। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। cos 2 थीटा की सर्वसंख्या है त्रिकोणमिति वाली। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस आई साइन, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो डियर स्टूडेंट्स फाइनली आपको क्या मिल गया, फाइनली आपको मिल गया, आप यहां लिख सकते हैं, अर्थात हमें यहां पर रिजल्ट मिल गया है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होगा वो cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा के डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए जो हम लोग प्रूफ करना चाह रहे थे उस तरीके का रिजल्ट हमें यहाँ पर फाइंड हो गया है। जब n की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या है, 2 है, तब के लिए करेक्ट है। अब ऐसे ही हम 3 के लिए भी करेंगे, 4 के लिए भी करेंगे। उसके बाद सिमिलरली कह के हम लोग ये लिख देंगे कि जब n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर जो n होगा वो cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा आई साइन n थीटा के इक्वल होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे करते हैं टेकिंग n इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स हम लोग 3 लिख लेते हैं। अब हम जब 3 ले लेंगे, देखिए तो हमें डियर स्टूडेंट्स क्या मिलने वाला है यहाँ पर और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आराम से समझिएगा, जबरदस्त तरीके से डियर स्टूडेंट ध्यान से समझेंगे सभी लोग। देखिए अगर आप लोग सारी चीज़ों को समझते हैं तो बहुत ही आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा भी आप लोगों को, और आपको अच्छा लगेगा कि आपने डिमांड जो थ्योरम है, जो प्रमेय है, उसका डेरिवेशन आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा n इक्वल टू 3 लेकर के हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3। अब डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग चाहें तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, इंटू में डियर स्टूडेंट्स cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हमारे पास केवल यहाँ पर बचेगा, लिख सकते हैं क्यूब है स्क्वायर और इसके पदों में। अब डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में अभी अभी हमने यहाँ प्रूफ किया है, तो इसको हम cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा आराम से लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर क्या बचेगा सर, cos थीटा बचेगा प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई साइन थीटा बचेगा। समझ आ रही है बातें, कोई डाउट तो नहीं है डियर स्टूडेंट्स। चलिए समझते चलिएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो आपको मिलेगा cos 2 थीटा इंटू में डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा cos थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आई और डियर स्टूडेंट्स कितना cos 2 थीटा इंटू में कितना साइन थीटा, सही है। इसको लेकर के जाइए प्लस आई साइन 2 थीटा इंटू में cos थीटा, इसके साथ जाओगे प्लस आई स्क्वायर और डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू में कितना हो जाएगा सर, साइन थीटा हो जाएगा। समझ आ रही है बातें। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इसको तो आप लिखोगे cos 2 थीटा इंटू में cos थीटा लिखे रहो। इसको देखो सर आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है, तो उसको -1 करके इसके साथ लिख दो। माइनस में हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू में डियर स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू, इसमें और इसमें आई कॉमन लेके लिखेंगे, इक्वल टू ना करिए प्लस करिए, प्लस आई कॉमन ले लो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा आपका cos 2 थीटा, ठीक है, इंटू में साइन थीटा प्लस डियर स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू में कितना cos थीटा। समझ आ रही है बातें। अब देखो डियर स्टूडेंट्स यहाँ cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये फार्मूला होता है cos a प्लस b का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो cos 2 थीटा प्लस थीटा
और प्लस ऐसे ही ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया है डियर स्टूडेंट, ध्यान दोगे तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा और प्लस कितना हो जाएगा 2 थीटा। समझ आ रहा है। अब इसको फाइनली जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए आप लोगों को क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। जब इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स cos 3 थीटा प्लस आई साइन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 3 थीटा। समझ आ रहा है। अर्थात आपको यहाँ से रिजल्ट क्या मिल गया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमें यहाँ पर फाइनली रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स मिल गया है कि cos थीटा होगा, ठीक है, और प्लस आई साइन थीटा होगा। अगर इसकी पावर 3 लगी हुई है तो डियर स्टूडेंट्स ये cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा के डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए अब हमने क्या किया, यहाँ पर बोला था कि हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। फर्स्ट केस में हमने यानी इक्वल टू 1 2 3 4 ये सब लिया था। अभी हमने क्या किया, यानी इक्वल टू 1 और यानी इक्वल टू 2 लेकर के यहाँ पर आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो अब इसी प्रकार आप चाहेंगे तो 4 पावर लेकर के भी चेक कर सकते हैं, इसको लगा करके फिर मतलब अगर आप ऐसे प्रूफ करना चाहते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की 4 अगर करना चाहते हैं तो इसको आप cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3 लिख करके और इनटू में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर आप लिख करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने किया था, इसका डायरेक्ट लिख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो इसीलिए हम लोग इसको अब आगे नहीं करते हैं, इसी प्रकार लिख देते हैं। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कह देते हैं यहाँ पर इसी प्रकार n बिलोंग्स टू z प्लस, माने n अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है देन आप कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स की cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर जो n होगा वो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखिए जो रिजल्ट हमने प्रूफ करके दिखाया, रिजल्ट प्रूफ तो हो गया डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो रिजल्ट हमने प्रूफ किया है ये अभी केवल और केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ हुआ है, केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रूफ हुआ है। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये ऋणात्मक पूर्णांक के लिए किस तरीके से प्रूफ होगा, और उसके बाद फिर हम लोग परिमेय संख्याओं के लिए अर्थात जो संख्याएं पी बाई क्यू के फॉर्म में होंगी, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगी, उसके लिए भी इस रिजल्ट को हम प्रूफ करके देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अभी आप इतना नोट करिए, देन हम सेकेंड केस आपके साथ डिस्कस करते हैं। केस सेकेंड लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हमारा n जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव इंटीजर होगा। आप लेक्चर को पास करके इसको नोट कर लिया करिए, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर है ये डियर स्टूडेंट्स। डिमावर्ट प्रमेय को आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ शायद ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी डिटेल में मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। और बाकी मैथ्स के सिलेबस की चिंता तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो आराम से आपका कंप्लीट होगा और सब कुछ समझ में भी आएगा। डियर स्टूडेंट्स हम आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड केस लेकर के सॉल्व करेंगे। समझिएगा यहाँ पर हम लेंगे डियर स्टूडेंट्स कौन सा केस, सेकेंड केस, जहां n क्या होगा आपकी बार, नेगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव इंटीजर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स जब ये नेगेटिव इंटीजर होगा तब हम लोग क्या क्या लेंगे, n इक्वल टू -1 लेंगे, -2 -3 -4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो आइए हम लोग यहाँ पर n इक्वल टू -1 लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, लेट n इज इक्वल टू -1। जब इसको आप पुट करोगे तो क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -1, ठीक है, यही तो है। अब ये जो इक्वल हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा डियर स्टूडेंट्स लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। अब क्या करूंगा मैं, क्योंकि ये है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। कॉन्जुगेट क्या होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होगा डियर स्टूडेंट्स। नो सर ये नहीं होगा, माइनस लगेगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स cos थीटा और क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्लस आई साइन थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स रहेगा ही रहेगा, इनटू में आपके पास आएगा cos थीटा माइनस में कितना, आई साइन थीटा। समझ आ रही है बातें, सॉल्व करते चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ ऊपर आपको बचेगा cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, और नीचे जो है a प्लस बी और a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसंख्या अर्थात आइडेंटिटी बन जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा
माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए किसकी वैल्यू आ रही है, एक बार लिख लेते हैं इसको हम लोग, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर डियर स्टूडेंट्स -1 हो गया। यहां पर आपके पास बच्चा कॉस थीटा माइनस में कितना आई साइन थीटा, और नीचे आई स्क्वायर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी होती है, कितनी होती है भाई, -1 होती है, तो ये प्लस हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डियर स्टूडेंट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एट लास्ट आपको यहां पर मिलेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब देखो ध्यान से इसको हम लोग कैसे करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -1 इक्वल टू कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा डियर स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -1 को हम लोग कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आइए एक बार हम -2 ले लेते हैं, टेकिंग, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, टेकिंग n इज इक्वल टू -2, तो आपका आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -2, जिसको हम लोग लिखेंगे 1 अपान कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, इसको तो मैं लिख सकता हूं ना कॉस थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा करके लिख सकता हूं, अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस कॉस 2 थीटा ना माइनस आई साइन कितना डियर स्टूडेंट्स 2 थीटा, यहां पर भी हो जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन कितना 2 थीटा। ऊपर आपका आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा, और नीचे फिर से वही आइडेंटिटी बन जाएगी कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस डियर स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर कितना 2 थीटा। समझ आ रही है बात है कि नहीं, आराम से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर से वही मिल जाएगा कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -2 की वैल्यू है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -2 इज इक्वल टू कॉस -2 थीटा और प्लस आई साइन डियर स्टूडेंट्स -2 थीटा हम लोग लिख सकते हैं, रिजल्ट मिल जाएगा। इसी प्रकार ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर हम इसी प्रकार चाहते हैं तो डायरेक्ट n के लिए ही इसी रिजल्ट को डियर स्टूडेंट्स हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, जो हमने 1 2 करके दिखाया वो मैं डायरेक्ट n के लिए भी कर सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, अगर डियर स्टूडेंट्स हम इसको कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -1 डायरेक्ट लेकर के चलें तो क्या मिलेगा, 1 अपान कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर डियर स्टूडेंट्स n हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा डियर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। अब कॉन्जुगेट से कॉस n थीटा ध्यान देना माइनस आई साइन n थीटा और अपान में कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा से डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वहां पर कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए ऊपर क्या आएगा सर, कॉस n थीटा आएगा माइनस आई साइन डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा n थीटा आएगा, और नीचे अगर आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर n थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर n थीटा हो जाएगा, इसकी दोनों वैल्यू 1 हो जाएगी। फाइनली डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेगा कॉस n थीटा माइनस आई साइन कितना n थीटा, जिसको हम लोग लिख देंगे कॉस n थीटा प्लस आई साइन माइनस n थीटा, यहां पर भी लिख दो और यहां पर भी लिख दो कॉस n थीटा माइनस में क्या लिखेंगे, कॉस माइनस n थीटा हम लोग लिख देंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। मींस ये सारी चीजें जो मैंने यहां पर दिखाई ना, ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको तो मैंने केवल फील लाने के लिए आपको किया था कि आपको फील आ जाए, आपको समझ में आ जाए। बाकी इसको आपको जब n इक्वल टू निगेटिव लेंगे तो डायरेक्ट ऐसे माइनस पावर लेकर के आपको प्रूव करके दिखा देना है। तो 2 केस आपके प्रूफ हो गए। फर्स्ट केस जब ये पॉजिटिव इंटीजर होगा तब, सेकेंड केस जब ये निगेटिव इंटीजर होगा तब। अब हम थर्ड केस की बात डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर करने वाले हैं, जब हमारा ये क्वेश्चन माने p/q के फॉर्म में होगा
तब हम लोग इसको कैसे करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किस फॉर्म में होगा, थर्ड केस में पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। अब थर्ड केस क्या आएगा हमारा, ध्यान से समझ लीजिएगा। थर्ड केस में डियर स्टूडेंट्स होगा कि हमारा जो n है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा और q जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो बिलोंग करेगा z प्लस माने पॉजिटिव नंबर से, लेकिन p जो है वो बिलोंग कर सकता है z प्लस से या z माइनस से, माने पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे n की वैल्यू हमारे पास 2/5 भी हो सकती है या n इक्वल टू -2/5 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारी ये कंडीशन जो डी मोइवर प्रमेय की है क्या वो एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। ये थर्ड और लास्ट केस है डियर स्टूडेंट्स। इस थर्ड और लास्ट केस को आप समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा लॉजिकली मैं आपको सिखाऊंगा, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। देखो यार, आप ये समझो कि क्या मैं कहीं पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ हो तो इसमें क्या अप्लाई करने वाला हूं, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। अगर हम ये चाहें तो ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग cos थीटा लिख दें प्लस आई साइन थीटा ना लिख करके, चलो एक काम करते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम थीटा बाई क्यू लिख देते हैं प्लस आई साइन थीटा बाई क्यू लिख सकते हैं। इसमें कोई डाउट आपको नहीं हो रहा होगा, हो रहा है सर, नहीं हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो यहां पर लगा हुआ है ये ऊपर जा सकता है अकॉर्डिंग टू रूल, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा, ध्यान देना 1/q, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आराम से समझते चलना, जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, देयरफॉर मैं ये भी कह सकता हूं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है, या एक काम कर सकते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, या अगर आप इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो कुछ और तरीके से भी मैं इसको समझा सकता हूं आप लोगों को, लेकिन आई होप ऐसे ठीक है, ऐसे ही आप लोग समझ डालिए, ज़्यादा परेशान ना होइए। इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलो समझाते हैं थोड़ा और डिटेल में, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है। होल टू द पावर 1/q मत लगाइए डियर स्टूडेंट्स। एक काम करिए, क्या मैं कहीं पर cos, ध्यान देना, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको थीटा बाई क्यू, इसको थीटा बाई क्यू लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और यहां पर डियर स्टूडेंट्स होल की पावर मैं क्यू भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये जब क्यू अंदर आएगा तो क्यू से क्या होगा, क्यू कट जाएगा। ध्यान देना सभी लोग, आराम समझ में आएगा। अब दिस इज इक्वल टू, ये डियर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर जो q है हमारा वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब q अंदर आएगा तो q अपान q, यहां q अपान q होके कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम रूल का यूज करें डियर स्टूडेंट्स तो यहां हम लिख सकते हैं cos q थीटा अपान में q प्लस आई साइन क्यू थीटा डियर स्टूडेंट्स अपान में क्यू हो जाएगा, यहां क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। और फाइनली डियर स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं cos थीटा अपान क्यू प्लस आई साइन थीटा अपान क्यू जो होगा डियर स्टूडेंट्स होल टू दी पावर क्यू। अगर मैं यहां पर लगा रहा हूं तो ये मेरा cos थीटा प्लस डियर स्टूडेंट्स आई साइन थीटा के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर हो रही है बातें, ऐसा हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है। देयरफॉर डियर स्टूडेंट्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा अपान में q प्लस आई साइन थीटा अपान में q और होल टू दी पावर q लगा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड में 1/q घात लगाएंगे, या आप कह सकते हैं 1/q रूट हम लेने, जैसे स्क्वायर करते हो वैसे 1/q की घात यहां पर मैं दोनों साइड में लगाने वाला हूं। जब दोनों साइड में ये घात लगाओगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको देखो क्या मिलेगा, यहाँ cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और होल की पावर 1/q हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/q से q कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मिलेगा cos थीटा अपान में q प्लस आई साइन थीटा अपान में डियर स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा, q मिल जाएगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहां से मिल गया। समझ आ रही है बातें। नाउ
नाउ अब क्या करोगे डियर स्टूडेंट, ध्यान दो। नाउ यहां पर हम लिख देंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल की पावर, अगर हम p बाई क्यू निकालना चाहें तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर p, तो मैं लगा ही सकता हूं, और फिर होल टू दी पावर 1/q डियर स्टूडेंट्स मैं यहां पर लगा सकता हूं। या एक काम करो 1/q यहां लगा दो और p को यहां लगा दो। अब ये cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू होल की पावर जो 1/q है, इसकी वैल्यू ये लिखी जा सकती है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर जो p बाई क्यू हम लोगों ने लगाया है, इसकी वैल्यू जो आपको मिलेगी डियर स्टूडेंट्स वो मिलेगी cos 1/q थीटा प्लस आई साइन 1/q थीटा और होल की पावर p। अब पुराना वाला रूल लग जाएगा तो ये अंदर आ जाएगा cos p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली ये प्रूफ हो गया कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर p/q अगर कहीं पर लगा है तो इसको हम cos p/q थीटा प्लस आई साइन p/q थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, जो डी मोइवर प्रमेय थी, जो डी मोइवर थ्योरम थी, वो परिमेय संख्या के लिए भी प्रूफ हो गई। अगर आप ये चाहते हैं निगेटिव पावर लेना तो निगेटिव के लिए ऑलरेडी हम लोग रूल सीख चुके हैं, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार ध्यान देना, इसी प्रकार अगर हमें मिलता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर माइनस p/q कहीं लगा हुआ तो इसको मैं लिखूंगा cos माइनस p/q थीटा प्लस आई साइन माइनस p/q थीटा मैं लिख सकता हूं। तो इस तरीके से हमारी डी मोइवर प्रमेय आसानी से प्रूफ हो गई, और आई होप आपको 100% डी मोइवर थ्योरम क्या है ये समझ में आ गई होगी, उसका स्टेटमेंट क्या है और उसको हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं ये कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। डी मोइवर प्रमेय में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए इस डी मोइवर प्रमेय को काफी डिटेल में अच्छे तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस किया है। आशा करते हैं कि आपको ये प्रमेय, आपको ये थ्योरम 100% समझ में आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये थ्योरम समझ पाए हैं तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करिएगा, जैसे आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं उसे सपोर्ट कर दिएगा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।